अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यूनुस वट्टू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं नाउन के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमने पहला लेक्चर किया था इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर, और वो हमारा प्लेलिस्ट के अंदर PS1 के नाम से रखा हुआ है हमने। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो PS2 के नाम से हम प्लेलिस्ट के अंदर रखेंगे, और जो कि बेसिकली नाउन है। तो हम शुरू करते हैं। नाउन, बेसिकली नाउन क्या होता है? दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ जो आपको नज़र आती है या नज़र नहीं आती, उसका अगर एक नाम है तो हम नाउन कहेंगे। दुनिया के अंदर हर वो चीज़ जो हमें नज़र आती है या नज़र नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें देखें, मेरे सामने ये लाइट लगी हुई है तो इसका एक नाम है, हम इसे बल्ब कहते हैं, लाइट कहते हैं। मेरे सामने ये जो रिकॉर्ड कर रहा है ये कैमरा है, तो हम इसे क्या कहेंगे? कैमरा। और फर्दर जो चीज़ें, ये चीज़ क्या है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है पॉइंटर। ये क्या है? ये वॉच है। और फर्दर जो भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं, आप अपने इर्द गिर्द देखें, उसका कोई भी नाम, जो चीज़ आपको नज़र आती है दैट इज़ कॉल्ड नाउन। उसका नाम, वो चीज़ नहीं, बजाते खुद वो चीज़ नहीं, उसका नाम हमारे पास क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। जैसा कि अब जो चीज़ नज़र नहीं आती, जैसा कि हम कहते हैं ब्रेवरी। अब हम ब्रेवरी नज़र तो नहीं आ रही कि ब्रेवरी कहाँ है, या फिर हमें होनेस्टी नज़र तो नहीं आ रही लेकिन है, एग्जिस्ट करती है। इंसाफ हमें नज़र तो नहीं आता लेकिन हमने एक एक्शन है या एक फीलिंग है जिसको एक नाम दे दिया इंसाफ का या एक ब्रेवरी का, तो हमारे पास कहलाता है नाउन। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो नाउन के ऊपर, जिसके अंदर हम इसकी टाइप्स भी करेंगे और लास्ट पे हम एक एक्सरसाइज भी करेंगे जिसके अंदर आप खुद पहचानेंगे कि इनमें से जो नाउन है वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं नाउन की डेफिनेशन से। नाउन क्या है? तो बेसिकली अगर हम डेफिनेशंस की देखें तो अ नाउन इज अ वर्ड used as the name of person, place, animal, things या एक्शन, स्टेट एंड आइडियाज। नाउन एक ऐसा वर्ड है जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी इंसान, किसी भी जगह, किसी भी जानवर और किसी भी चीज़, कोई भी एक्शन, कोई भी स्टेट और आइडियाज़ को नाम देने के लिए। किसी भी इन सारी चीज़ों को जो हम नाम देते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है? नाउन। हर चीज़ का एक नाम है तो वो एक नाउन कहलाता है। अब हम इसको आगे फर्दर जो हमने पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, एक्शन, स्टेट और आइडियाज़ लिखे हैं, इसको हम फर्दर अपने लेक्चर के अंदर टाइप्स के थ्रू देखेंगे कि किस किस टाइप्स में ये लाई करते हैं। तो ये हमारे पास नाउन की डेफिनेशन है। और बेसिकली मैं फिर दोहरा दूँ, नाउन क्या है? किसी भी चीज़ का नाम नाउन कहलाता है। तो अब हमारे पास कुछ ऐसे चेक पॉइंट्स हैं या एक ऐसे मेजरमेंट के टूल्स हैं जिसके ज़रिए हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये नाउन है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, हम इतनी सारी इंग्लिश पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास इसकी टाइप्स, नाउन की 6 टाइप्स हैं और उसके अंदर फर्दर हम सब डिवीजन्स करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा कैनवस बन जाता है या बहुत ज़्यादा नाउन बन जाते हैं। तो क्या हम पहचानते हैं कि ये जो वर्ड लिखा है क्या ये नाउन है या नहीं, या कोई भी वर्ड हमारे सामने आता है तो क्या वो नाउन है कि नहीं है? तो हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं कि ये नाउन है या नहीं? तो वो हमारे पास 3 है। 3 तरह से अगर वो वर्ड या वो एक नाम या वो लफ्ज़ उन 3 चीज़ों को जस्टिफाई कर रहा हो तो वो हमारे पास नाउन है। अगर वो जस्टिफाई नहीं कर रहा होगा तो वो नाउन नहीं होगा। अब वो 3 चीज़ें कौन सी हैं वो हम देखते हैं। नाउन जो है, नाउन अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हु के बारे में हम कोई लफ्ज़ देखते हैं, अगर हम देखते हैं कि वो हु को जस्टिफाई कर रहा है तो वो भी नाउन होगा। नंबर 2 पर whom, एंड नंबर 3 पर what।
हु और हुम जानदार चीज़ों के लिए और वट बेजान चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या ये कैसे नाउन को जस्टिफाई करते हैं या नहीं करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, अली वर्क्स हार्ड। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे हु वर्क्स हार्ड, तो आप क्या कहेंगे? अली। तो अली किसकी डेफिनेशन में पूरा उतर रहा है? हु के ऊपर। तो ये हमारे पास बेसिकली हु है। अगर हमें इसमें हमें अली बता रहा है कि अली की जगह हम हु भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रिलेटिव प्रोनाउन भी है। तो जो चीज़ हम अली की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी बेसिकली क्या है? नाउन है। अब हमें ये नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये हमारे पास क्या है? ये चेक करने का एक टूल है कि अली एक नाउन है। अब वर्क है, वर्क तो हु पर नहीं पूरा उतर रहा और ना ही हार्ड उतर रहा है, तो इसलिए हमारे पास जो अली है वो हु को जस्टिफाई कर रहा है। तो इसलिए हमारे पास क्या है? अली एक नाउन है। और हु को अगर हम उर्दू में देखें तो हम क्या लिखते हैं? कौन। हम अगर कहें ना अली वर्क्स हार्ड, कौन सख्त मेहनत कर रहा है? अली। एंड सेकंड वन हमारे पास है हुम, किसे या फिर किसको, इसके मीनिंग में हमें आता है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। होम के लिए इसको मैं रेज कर देता हूँ ताकि ये चीज़ें क्लियर रहें। तो जो होम है वो बेसिकली किसके बारे में, किससे या किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। अली वांट्स टू मीट, अ फेमस क्रिकेटर का हम नाम लिख लेते हैं। अली वांट्स टू मीट बाबर आजम। अब देखते हैं कि ये कैसे हमारे पास जो है वो होम की डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है या होम को जस्टिफाई कर रहा है क्या नहीं। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो हम कहें अगर हु वांट्स टू मीट बाबर आजम, तो हम कहेंगे अली। तो यहाँ पर हमें हु का आंसर भी मिल गया। तो हु अली भी क्या है? एक नाउन है। अब इसके बाद अगर हम इसको कुछ इस तरह लिखेंगे whom does Ali wants to meet? अली किससे मिलना चाहता है? तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाबर आजम। तो यहाँ पर ये हमारे पास दो चीज़ों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई कि एक अगर हु है तो वो भी हमें नाउन के बारे में बताएगा, और जो हुम है वो भी हमें नाउन के बारे में ही बताएगा। तो इसमें दो नाउन थे, अली और बाबर आजम। तो अली हु के ऊपर डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतर रहा है और बाबर आजम होम की डेफिनेशन के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पर? बाबर आजम। ठीक है। और लास्ट वन जो हमें चेक करने के लिए कि ये नाउन है या नहीं है, वो हमारे पास वट। तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं ताकि हम वट के बारे में आपको एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन दे सके। तो फॉर एग्जांपल अब मैंने कहा कि जो वर्ड है क्या ये इसके मीनिंग होते हैं बेसिकली क्या के मायनों में, क्योंकि हम बिल्कुल स्टार्ट से बिगनर बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए हम साथ में उसको उर्दू में भी लिख के बता रहे हैं ताकि बच्चों को पता चल जाए कि वट और हूँ का मीनिंग क्या है बेसिकली। तो ये बेजान चीज़ों के लिए हम वट का यूज़ करेंगे कि जो वट बताएगा हमें बेजान चीज़ों के नाउन के बारे में। तो अब इसको हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं मैविश बॉट शुगर। मैविश ने चीनी खरीदी। अब इसमें हमें दो नाउन है इस सेंटेंस के अंदर हमने यूज़ किए हैं, तो हम देखते हैं कि हमें किस किस का आंसर मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मिलेगा हु का आंसर। हु बॉट शुगर? मैविश फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड अगर हम इसी सेंटेंस को कुछ इस तरह लिखें, व्हाट डिड मैविश
बाय। महवश ने क्या ख़रीदा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर शुगर। महवश ने चीनी खरीदी। तो हमारे पास यहाँ पर हमें व्हाट का आंसर भी मिल गया, शुगर है, और हु का भी आंसर मिल गया। तो इस तरह ये तीन हमारे पास मेजरमेंट के टूल्स हैं या चेक करने के टूल्स हैं कि कोई चीज़ हमारे पास नाउन है या नहीं। हु कौन, होम किसे या किसको, और व्हाट हमारे पास होता है क्या। अगर कोई भी वर्ड इन तीनों को जस्टिफाई कर रहा होगा या तीनों में से किसी एक को जस्टिफाई कर रहा होगा तो हमारे पास क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। तो अभी हम इसकी करते हैं टाइप्स के, नाउन की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, और उसके अंदर हम उसकी जो डेफिनेशन के अंदर हमने उसकी डेफिनेशन के अंदर जो चीज़ें लिखी हैं क्या वो उनकी जो पूरी टाइप्स हैं उनको जस्टिफाई करती हैं या नहीं, वो हम भी देखते हैं।